नमस्कार, मैं हरिंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम की स्टोरी में एक ऐसी कहानी है। कई दफा मैंने क्राइम की स्टोरीज में यह बात कहा है कि कत्ल करने वाला शख्स जो इंसानी दिमाग होता है, पता नहीं वारदात साजिश को अंजाम देने के लिए कितना, मतलब किस हद तक वह जा सकता है। लेकिन उतना दिमाग लगाने के बावजूद भी अगर वह सिर्फ एक या बात सोच ले, उसके जहन में यह बात आ जाए कि वह कितने भी तरीके अपना ले, कितनी भी साजिश रच ले, उसका जो है साजिश बेनकाब हो जाएगा, पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। पता नहीं यह बात क्यों नहीं उन लोगों के दिलो दिमाग में आती है जो कत्ल का साजिश रचने के लिए महीनों प्लानिंग करते हैं। महीनों प्लानिंग के दौरान जो है बहुत सारे ऐसे केसेस देश के अलग अलग तमाम राज्यों से आ रही है, और उसमें 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना के बाद जो है कत्ल करने वाला शख्स, साजिश को अंजाम देने वाला शख्स जो है पकड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह के जो साजिश रचते हैं, वे लोग को यह बात जो है उनके जहन में समझ में नहीं आ रही। दरअसल आज की कहानी जो है वह बिहार की है। बिहार में एक सीतामढ़ी जिला, और उसी सीतामढ़ी जिला का बरगैनिया बोलकर एक गांव है, एक इलाका। और उसी गांव इलाका में जो एक प्रमुख थी, उस प्रमुख भूषण बिहारी महिला, जो वहाँ की उस गांव की प्रमुख हुआ करती थी, पूर्व प्रमुख थी, उसी का जो है 2 मई को कत्ल हो जाता है, हत्या हो जाता है। दरअसल जो भूषण बिहारी महिला थी, उसका जो पति भाई भूषण बिहारी था, उसका भी नाम ऐसे ही कुछ था। दोनों जो है 2 मई को किसी के घर जा रहे थे। दोनों पति पत्नी जो है वहां से मोटरसाइकिल से निकलते हैं, और लगभग रात का वक्त था, 8 बज रहे थे। और वहां पर जाने के बाद फिर जो है किसी रिश्तेदार या फिर किसी के घर गए थे। और वहां से निकलने के बाद वे लोग रास्ते में जब आ रहे थे, तो उन लोगों के साथ जो है कुछ लोग भूषण बिहारी की हत्या कर देते हैं लूटपाट के कारण। और उसके बाद जो है पति को भाई भूषण बिहारी रहता है, वह जो है नजदीकी थाना को इन्फॉर्म करता है। इन लोगों के पास थाना का नंबर और बाकी सारी चीजें थी, क्योंकि वे लोग पूर्व में भी उसकी पत्नी जो है वह उस गांव की प्रमुख रह चुकी है। तो तुरंत वे लोग थाना को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है, और सारा वाकया जो है महिला का पति पुलिस को बताता है कि किस तरह से 4 लोग जो आए और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के इरादे से, और उनके साथ भी जो है लड़ाई झगड़ा किए, उसको भी चोट आई। और इसी बीच जो है पत्नी विरोध करने लगी, और इसी विरोध के कारण जो है उसी 4 में से एक शख्स जो है पत्नी के ऊपर गोली चला देता है। ये पहले ही जो है महिला का पति जो है पुलिस को, मतलब एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया रहता है, एम्बुलेंस वहां पहुंच गई रहती है। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल में, उस नजदीकी हॉस्पिटल में उस महिला को लेकर के जाया जाता है जो पूर्व प्रमुख थी। और वहां पर इलाज के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान जो है उस महिला का जो है मृत्यु हो जाता है। पुलिस कुछ बयान ले पाती उसके पहले ही जो है हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ घंटों के अंदर ही जो है उसका मौत हो जाता है। अब पुलिस जो है पत्नी से बात की नहीं थी, मरने वाले शख्स से बयान ली नहीं थी, तो जो पति बता रहा था उसी पर पुलिस को विश्वास करना था। खैर, पुलिस जो है केस कंप्लेन लिखने के बाद जो है अपना इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। दूसरी तरफ जो है पूर्व प्रमुख होने के कारण गांव के लोगों और बाकी और पॉलिटिकल जो लोकल नेता रहते हैं, उस कारण भी पुलिस के ऊपर दबाव था कि इस केस का उद्भेदन किया जाए। क्योंकि जिस गांव में, जिस रास्ते में जो है पूर्व प्रमुख महिला सुरक्षित नहीं, वहाँ के लोग, उस गांव के जो रहने वाले लोग हैं, वे कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। तो पुलिस के सामने एक चैलेंजेस केस था। लेकिन उस रात में ना ही कोई चश्मदीद, ना ही बाकी कोई और था, क्योंकि वह एक सुनसान सड़क था। लेकिन तभी पुलिस जो है तुरंत, जब प्रेशर पुलिस के ऊपर आता है, तो एक एसआईटी टीम गठित कर देती है जो केवल इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है। और जब एसआईटी इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और पति भाई भूषण बिहारी का जो है सारा बयान दर्ज करती है, और उसके बाद मौका वारदात पर पहुंचती है, सीन रिक्रिएट करती है, और आसपास यह जानने का कोशिश करती है कहीं सीसीटीवी या कुछ ऐसा मिल जाए। तभी पुलिस को एक दुकान के ऊपर में एक सीसीटीवी लगा हुआ दिखाई देता है। पुलिस उसका फुटेज देखती है, और जब फुटेज देखती है और जब महिला के पति के द्वारा जो बयान दिया गया था, दोनों में भिन्नता पाई जाती है। दोबारा पुलिस जो है महिला का पति से फिर उस सारे मौका वारदात की रात का सारा वाकया पूछती है। सेम वही चीज वो बताता है, लेकिन जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें सारा चीज कैप्चर हो गया था, और उसमें कुछ अलग ही दृश्य पुलिस के सामने नजर आ रहा था।
क्योंकि जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें पुलिस को दिख रहा था कि एक शख्स आता है और जो है बाइक के पास आने के बाद जो है सीधे महिला के ऊपर जो है गोली चला करके निकल जाता है। और बाइक जो है वहां पर पहुंचते तक जैसा कि सीसीटीवी में दिख रहा था कि दूर से जो है बाइक स्पीड आ रही है, लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद जानबूझकर ऐसा लग रहा था कि बाइक को का स्पीड जो है कम किया गया था। तभी पुलिस को साजिश का बू आने लगा, क्योंकि जो है पति था महिला का, वह पुलिस को यह बयान दिया था कि उस रात जो है 4 नकाबपोश आए और उन लोगों के साथ छिनतई हुई। पत्नी इसका विरोध की और इसी के बीच जो उन 4 में से एक जो नकाबपोश था वह पत्नी के ऊपर जो है गोली चला देता है, जो कि दोनों चीज में भिन्नता आ गई। पुलिस इसके पहले और अपना सीडीआर रिपोर्ट और बाकी चीजें वहां का और उस समय कौन कौन से मोबाइल नंबर एक्टिव थे ऑलरेडी इसके लिए एप्लीकेशन दे दी थी। और जब उसका भी रिपोर्ट आता है तो पुलिस देखती है कि उस रात जो है उस जहां पर यह सारी वारदातें हुई थी वहां पर और एक शख्स का जो है मोबाइल नंबर एक्टिव था। एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल नंबर एक्टिव था। और लगभग 8 बजे वारदात हुई और उसके पहले ही जो महिला का पति रहता है और जब घर से वह 4-5 बजे के करीब में निकला था अपने पत्नी को लेकर के किसी रिश्तेदार के यहाँ, उसके पहले एक अनजान नंबर पर उसका बात भी हुआ था। और इस दौरान भी जब वह रिश्तेदार के घर से भी अपने पत्नी को लेकर के निकलता है तो उसके पहले भी जो है एक अनजान नंबर पर वह यानी न्यू नंबर पर एक फ़ोन करता है। तो पुलिस भी उस न्यू नंबर को ट्रैक करती है। तब पता चलता है कि जो है वह एक रविंद्र कुमार नाम का शख्स है, उसी का वह नंबर है। पुलिस उस रविंद्र कुमार का गुपचुप तरीके से पता लगाती है तो पता चलता है कि वह पहले से ही आपराधिक किस्म का आदमी है और एक शूटर के तौर पर उसका जो आपराधिक इतिहास रहा। अब पुलिस उस महिला के पति भाई भूषण बिहारी और उस शूटर रविंद्र कुमार को उठाती है और उठाने के बाद जो है थाने में पूछताछ करती है। शुरुआत में दोनों जो है पुलिस को बरगलाने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब पुलिस उस महिला जिसका मर्डर हुआ उसके पति के सामने जब टेक्निकल एविडेंस, मोबाइल कॉल डिटेल्स रिपोर्ट और सारा सीसीटीवी कैमराज का फुटेज रखती है, उसको दिखाती है, बताती है कि उसके पास सारा चीज है, पर्याप्त सबूत है, तब महिला का पति जो है टूट जाता और फिर जो है वह बताता है कि जो है अपनी पत्नी का कत्ल करने के लिए वह उसी रविंद्र कुमार जो कि शूटर के तौर पर उसका इतिहास रहा अपराधी किस्म का आदमी, उससे 3 महीना पहले ही बातचीत हुआ था और इसके लिए उसने 2 लाख रुपए भी उसको एडवांस दिए थे। और उसके बाद जो है रविंद्र कुमार उस महिला का जो कि पूर्व प्रमुख थी उसको शूट करने का साजिश रचता है उसके पति के साथ मिल करके। और उसी 2 मई की रात को जो है वे लोग उस वारदात को अंजाम देते हैं। जैसा कि पहले से ही उसका पति जो रहता है वह घुमाने के बहाने, रिश्तेदार के यहाँ ले जाने के बहाने लेकर के जाता है ताकि आने के समय जो है लेट हो जाए, रात हो जाए और सड़क सुनसान हो जाए। और उसके बाद जो है वह गाड़ी की स्पीड स्लो करता है ताकि अब जो शूटर थे पहले से छुपे वे लोग आसानी से गाड़ी के पास आ जाए और आराम से जो है उसके पत्नी को गोली चला दे। और एक चीज और भी इसमें निकल करके बाहर आई कि पति जो है उसका एक, जब पुलिस यह पूछती है कि मतलब मकसद क्या है, क्योंकि शूटर तो ठीक है वो बता दिया पहले और बाकी पैसे और बाकी चीजों के कारण उसने जो महिला का कत्ल किया, लेकिन जब पति से पूछा गया कि आखिर तुमने अपने पत्नी का कत्ल क्यों करवाया, तो वह पुलिस को यही चीज बताता है कि दरअसल उसका एक महिला के साथ संबंध है और वह उसी के साथ जो है लाइफ बिताना चाहता है। लेकिन पत्नी के रहते वह अब उस जो नई लड़की थी जिसके साथ उसका मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसके साथ वह लाइफ नहीं बिता सकता है। और इसी के कारण उसने जो है 6 महीना पहले साजिश को अंजाम देने के लिए यानी पत्नी को रास्ते से हटाने का प्लानिंग किया। और उसके बाद प्लानिंग उसके माइंड में जब आता है तो कायदे से वह जो है अपने पत्नी का एक इंश्योरेंस भी कराता है ताकि कत्ल होने के बाद जो है वह बहुत सारा पैसा पत्नी के नाम पर जो इंश्योरेंस है वह पति को मिल सके। और उसके बाद फिर जो है कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद जो है उस महिला के साथ शादी कर सके और दोनों जो है आराम से लाइफ बिता सके। तो यह सारी कहानी पुलिस सुनने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजती है। अभी इस केस में और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और भी सबूत जुटाने का कोशिश कर रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि एक पति
अच्छा खासा परिवार था, अच्छी सी एक पत्नी थी, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण, लालच के कारण एक ऐसी साजिश रचता है कि पत्नी भी रास्ते से हट जाए और उसके नाम पर जो इंश्योरेंस है उस पैसे से फिर जो आराम से अपनी नई प्रेमिका का साथ जिंदगी बिता सके। लेकिन वो शायद यह सारी जो 6 महीना से प्लानिंग करता है इंश्योरेंस का और शूटर हायर करने का, अगर उसके जहन में जरा से भी यह बात आती कि वह कितना भी जो है साजिश रच ले, कितनी भी बारीकी से वह प्लान को अंजाम दे दे, पुलिस उसके गिरबान तक पहुंची जाएगी आज नहीं तो कल। और वही हुआ, 20 दिनों के अंदर जो है पुलिस जो उसको उसके गिरबान तक पहुंच जाती है और फिर उसको जेल भेज देती है। कल मैं फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।